सावन के महीने में आज हम आपको फिर से शिव भगवान की जो प्रतिमा है, उनकी मंदिर है, वहाँ हम फिर से हम आपको दर्शन कराने के लिए लाए हैं। इस बार हम ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जहाँ अगर आप वातावरण के शौकीन हैं, जो प्राकृतिक वातावरण के शौकीन हैं, वहाँ सुकून मतलब एक तरीके से प्रकृति के गोद में अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ जाके सुकून अगर प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही आप मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहते हैं, तो ये मंदिर, ये जगह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। हम आपको बता दें कि ये जो मंदिर है, राजधानी रांची के चिरौंदी में ये मंदिर स्थित है। वृंदावन कॉलोनी है, वहाँ ये मंदिर है। यहाँ जब आप आइएगा तो आपको एक तरीके से पहाड़ी और पेड़ पौधा सब आपको दिखेगा, पूरा एक तरीके से सुकून अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और यहाँ मंदिर में जैसा कि आप बाकी दूसरे मंदिरों में जब आप जाइएगा तो आपको एक ही मंदिर में सभी भगवान की प्रतिमा देखने को मिलेगी। पर जब अगर आप इस मंदिर में जब आइएगा, इस जगह पर जब आप आइएगा, तो हर भगवान की जो प्रतिमा है, हर अलग अलग मंदिर है, वहाँ उनकी प्रतिमा को स्थापित की गई है। तो आज हम यहाँ अंदर चलेंगे, यहाँ जो बाबा हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के बारे में कि इस मंदिर का जो तरीके से जो प्रतिमा है वो कब उनका स्थापित हुआ था, नींव कब रखी गई थी, मंदिर का शुरुआत कब हुआ है, कब से कितने दिनों में, कितने सालों में बना, वो सारी बातों को समझेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि इस मंदिर का खास बात ये है कि जब आप अंदर आइएगा तो यहाँ जो खासकर जो श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ पे आकर्षण का केंद्र अगर बता दें तो यहाँ पे भगवान शिव हैं जो कि ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनकी जटाओं से जल का जो बोलते हैं धारा वो निकल रहा होता है। और साथ ही आगे जाने पे एक कृत्रिम नदी है, वहाँ बहकर वो जाता है, वो आपको आगे देखने को आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम अंदर चलेंगे और यहाँ जो बाबा हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कुछ बताना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में। हमने आपको पहले बाहरी ओर दिखाया था, बाहर का जो मंदिर है, मंदिर के बारे में हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको कहा था कि हम अंदर आएंगे, अंदर में जो बाबा हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे इस मंदिर के बारे में, उनसे जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ मंदिर में जो बाबा हैं जो पूजा करते हैं, यहाँ पर जो देखभाल जो करते हैं वो यहीं पर है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस मंदिर के बारे में क्या बताना चाहते हैं। ये कितने साल पुराना ये मंदिर है और जिस तरीके से इस मंदिर का जो देखभाल करने में लगे हुए हैं, श्रद्धालुओं का जो आना जाना है, उसके बारे में इनसे समझेंगे कि सावन के महीने में अभी क्या खास चल रहा है। बताइएगा बाबा, इस मंदिर में अभी आप लोग कितने सालों से हैं? फिलहाल आप शुरुआत किस तरीके से आप करना चाहते हैं? वंदे देवमुमां पतिशुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पनगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतितम वंदे सूर्यं शशांकवहिनैनं वंदे मुकुंदम प्रिय वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम वंदे शिवशंकरम वंदे शिवशंकरम। ये बाबा गंगेश्वर धाम, इस मंदिर का जो जहाँ बैठे हैं शिव गर्भ में। आपने जो भी श्लोक जो बताया, इसका अगर हिंदी अगर समझने का कोशिश करें तो? वंदे देव मतलब ये देवताओं के भी गुरु हैं, मनुष्यों के भी गुरु हैं, राक्षसों के भी गुरु हैं। जितना भी चर अचर प्राणी हैं सब का भगवान शिव गुरु हैं। वंदे देव जो है सभी देवताओं को, संसार में जितना भी चर अचर प्राणी हैं सबका ये महादेव गुरु हैं और उन्हीं के हम गर्भगृह में बैठे हुए हैं। इनका नाम गंगेश्वर धाम है जो बैठे हैं। और वैसे तो यहाँ 7 मंदिर हैं, सप्तदेव धाम भी बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा नीचे है, उसके बाद बजरंगबली 5 फुट का जो है, उसके बगल में फिर जो है गणेश लक्ष्मी, उसके आगे बढ़िए तो जुगल जोड़ी सरकार राधा रानी कृष्ण भगवान, फिर शेरा वाली हैं, फिर शीतला माता हैं और फिर काल भैरव है। ये 2020 में मतलब मंदिर का, ये सभी मंदिरों का अगर बोल लीजिए एक तरीके से निर्माण बोल लीजिए, मंदिरों का अगर निर्माण बोले, हालांकि आपने जो कहा कि शिवलिंग जो यहाँ पे स्थापित है, वो शिवलिंग का जो यहाँ पे कब हुआ था? 2020 में। 2020 में उसके बाद से ये बाकी जो मंदिर यहाँ पे जो बना है 24 में सब प्राण प्रतिष्ठा हो गए हैं। धीरे धीरे मंदिर का गुंबज का निर्माण होते गया और सभी देवी देवताओं को जो 6 बचे उनको सब 24 में हुआ है। अभी बाबा देखिए, सावन का महीना चल रहा है, महादेव का ये महीना माना जाता है, महादेव का ये महीना है। अगर बोले तो हर एक दिन भगवान का होता है, लेकिन खास करके सावन महीने को महादेव का समझा जाता है, महादेव का होता है। तो अभी इस महीने में आप लोगों के इस मंदिर में, जैसा कि आपने बताया इस मंदिर के बारे में, सप्तदेव धाम, सही बोल रहे, सप्तदेव धाम इस मंदिर को आप बता रहे हैं, तो क्या खास चल रहा है इस महीने? श्रावण का महीना चल रहा है, एक एक दिन भगवान शिव का दिन है और भक्तों का मतलब मनोकामना भी यहाँ पूर्ण होते हैं, हो भी रहे हैं। बहुत
मतलब खास करके सोमवार के दिन तो ज़्यादा ही मतलब भीड़, वैसे तो भीड़ होता ही है, विशेष भीड़ श्रावण में सोमवार का ही बहुत लंबा लाइन लगता है। हम लोग पूजा अर्चना रुद्राभिषेक जलाभिषेक करवाते हैं और भक्त श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं, आते हैं, मनोकामना भी पूर्ण होता है उनका सब। तो सोमवार के दिन खास करके सुबह से ही भीड़ रहती है। हाँ, सुबह 4 बजे मतलब रुद्राभिषेक शुरू हो जाता है यहाँ पे। कहाँ कहाँ से लोग पहुँचते होंगे आपको अगर अंदाजा हो? ये सिर्फ रांची से ही आते हैं या फिर आसपास के या फिर बाहर? आसपास के भी लोग आते हैं, जैसे बोकारो हो गए, इधर टाटा हो गए, चुटिया हो गया, इधर चाईबासा हो गया, लोग आते हैं यहाँ पे। मनोकामना अगर यहाँ पे जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, कोई अगर किसी ने हजारीबाग के लोग भी आते हैं, हजारीबाग से भी लोग आते हैं। यहाँ आपके सामने कोई किसी ने बताया हो कि हाँ हमने यहाँ पे आकर मनोकामना मांगी है, वो पूरा हो चुका हो? कई भक्त आते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होता है तो मिलने आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, चुंदरी बांधते, जो चुंदरी बांध के जाते हैं खोलते हैं, ऐसा कई भक्त आए हैं, गए हैं। तो वो जो वहाँ पे जो चुंदरी माँ दुर्गा के पास जो चुंदरी जो बंधा हुआ वो मतलब मनोकामना को लेकर? जी हाँ, वो मनोकामना का ही चुंदरी है, जो मन में श्रद्धा में विश्वास है, विश्वासम फलम दायकम, और जो विश्वास लेके आता है उसका फल यहाँ से मिलता है, लेके जाते हैं। तो सुबह का जैसा कि आपने कहा कि अभी सावन में सुबह में होता है रुद्राभिषेक होता है, आरती, अभी शाम के समय में खास मतलब मंदिर में? शाम के समय हम लोग 6:40 में आरती शुरू कर देते हैं। लोग आते हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो आते हैं, कभी कभी बाहर से भी टेम्पो वगैरह बस वगैरह से आते हैं। मंदिर का जो जैसा कि आप कहें कि धीरे धीरे मतलब कि सुंदरीकरण हो रहा है, गुम्बद वगैरह जो बन रहा है, वो किन की ओर से? मंदिर समिति की तरफ से मंदिर समिति की तरफ से। अभी मतलब कि और भी कार्य इसमें बाकी है? जी हाँ, कार्यक्रम अभी बहुत बाकी है, धीरे धीरे सब होगा। क्या मतलब कि क्या किस तरीके से आप लोग प्लानिंग किए हुए हैं बनाने को लेकर? क्या मतलब जो नक्शा बोल लीजिए या फिर जो भी गुम्बद वगैरह है, या फिर उसमें जो सुंदरीकरण का बात कर रहे हैं आप लोग, तो क्या पेंटिंग वगैरह या फिर और मूर्तियाँ का है? अभी देखिए गुम्बद वहाँ ऊपर का सब ठीक करवाना है, अभी सीढ़ी लगाओ, जो टाइल्स लगा हुआ है सब अभी फिलहाल हुआ है, सावन लगने से पहले सब हुआ है, और होगा धीरे धीरे जैसे भगवान की इच्छा होगा सब। यानी कि सावन से पहले से मतलब कि तैयारी चल रहा है? हाँ, श्रावण से पहले हम लोग लगे हुए हैं, जितना अच्छा से अच्छा इनका सौंदर्यीकरण हो, भावना जगे लोगों में जागृत हो, और आगे मंदिर का प्रोग्रेस मतलब हो। यहाँ पे देखिए ये मंदिर बाकी मंदिरों से ये अलग है, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर है, आसपास पूरा पेड़ पौधा है, जिससे लेकर अगर जैसा कि हमने जो पढ़ा है, जो हमने देखा है, खास करके इस वजह से श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होकर इस मंदिर में पहुँचते हैं। बिल्कुल, यही नेचुरल जो है ना, चारों तरफ पहाड़ है, वृक्ष है, हरियाली है, झरना बना हुआ है, जटा से पानी निकलता है, इसको लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे जो महादेव की जो प्रतिमा है, जो मुद्रा के रूप में बैठे हुए हैं, ध्यान मुद्रा के रूप में बैठे हैं, और उनके जटाओं से जो जलधारा जो बह रही है, उसको लेकर खास करके आकर्षित। जी हाँ, मेन यही है कि चलना है वहाँ सप्तदेव धाम मंदिर में, जो छवि है भगवान का उसका दर्शन करना है, जो हम लोग चालू कर देते हैं झरना, बहुत लोग खुश होते हैं, बहुत सेल्फी लेते हैं, बहुत मतलब श्रद्धा विश्वास के साथ। अगर अभी हम बात करें, अभी हम शाम के समय पे अभी हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो यहाँ पे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि मानिए ये तो मंदिर है, या फिर मंदिर के साथ साथ जो पेड़ पौधा जो है जो पहाड़ियों के बीच में है, तो एक तरीके से पार्क वाला भी अगर नज़ारा बोल लें तो ये मंदिर में ही आपको मिलेगा। हाँ, मिलेगा। जैसे हम लोग जो वृक्ष देख रहे हैं, कोई साधारण वृक्ष नहीं है। जो आप ये जो वृक्ष है उसका भी कुछ खास बात मतलब है कि साधना सब ऋषि मुनि हैं, लोग तब कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोग समझ रहे हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं है, हम लोग का आभास होता है ऐसा कि सब ऋषि मुनि के रूप में यहाँ पे विराजमान है, भगवान शिव की सेवा में विराजमान है। ये तपोभूमि है, तप स्थल है। मतलब ऐसा कुछ वैसा कहाँ कुछ हुआ है जिसमें से हुआ? जैसे अपना अपना जैसे भक्ति का चश्मा लगा के बैठिएगा तो वही दिखेगा, अगर पार्किंग समझ के बैठिएगा तो कुछ नहीं दिखेगा। साधना भूमि है, साधना। अभी यहाँ पे जो मतलब कि कुछ युवक और युवतियाँ यहाँ पहुँची हुई थी, जिसे हमने जो देखा है वो एक तरीके से जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि सेल्फी वेल्फी फोटो वोटो, मतलब वो वाला ही मतलब यहाँ तो वही भक्ति का है ना। आप भक्ति की चश्मा लगा के आइए तो भक्ति में सब है, अगर दूसरा भाव लेके आइए तो यहाँ कुछ भी नहीं। तो यहाँ मतलब कि दोनों चलता है, अगर आप पूजा करने के लिए पहुँचे हैं तो पूजा कीजिए, अगर आप घूमने के
मनसा से आए हैं तो घूमिए। जी हाँ, मतलब यहाँ वैसा कोई मना ही नहीं है। मना ही नहीं है। लोग ज़्यादा ऐसे घूमने भी आते हैं कि चलो देख के आते हैं क्या है क्या क्या नहीं है, लेकिन जो भावना लेके आते हैं उनका भावना भगवान पूर्ण करते हैं, कामना पूर्ण करते हैं। तो खास करके यहाँ पे जो भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं इसी वजह से आकर्षित होकर यहाँ पहुँच रहे हैं। जी हाँ, कितने सालों से आप मतलब कि लगातार शुरुआत से यहाँ जुड़े हुए हैं? नहीं, मुझे तो अभी हुआ है फ़िलहाल है साल भर हुआ है। तो एक साल में अगर एक साल हुआ होगा, अगर आप बात करें एक साल का, तो इन एक सालों में आपको इस मंदिर में क्या आपको खास लगा या फिर जो श्रद्धालु पहुँचे? देखिए, जब से हम यहाँ जुड़े हुए हैं मंदिर से, मतलब श्रद्धालु का तो कोई कमी नहीं है। श्रद्धालु अपनी भावना लेके आता ही आता है, लेकिन उसी के बीच में यदि भक्ति का चश्मा नहीं लगा है, ऐसे भी आते हैं लोग, तो उनका कुछ भी नहीं है यहाँ, मतलब कुछ प्राप्त भी नहीं होता है। आए घूमे फिरे, हा ही किए, सेल्फी लिए, चल दिए। लेकिन जो यहाँ मंत्र का जाप किए, दुर्गा जी का जाप किए, जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का दर्शन किए, उनको सब मनोकामना पूरा होता है। तो ये अंदर इस मंदिर में जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस मंदिर के बारे में उन्हें कहां से पता चला है और कितनी बार इस मंदिर में आ चुके हैं, कहां से पहुंचे हैं और इस मंदिर को लेकर जो जुड़ी जो आस्था है उसके बारे में समझेंगे। अपना परिचय दीजिएगा। मैं गौतम कुमार, कहाँ मैं से? चुटिया रांची से आया हूँ। मैंने ये फेसबुक में पोस्ट देखा था चिरौंदी का, मैंने शिव मंदिर का, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार विज़िट कर लेता हूँ, देखता। काफ़ी सुंदर है, ये भव्य मंदिर है। इसमें आपके बजरंगबली के भी हैं, काफ़ी भव्य, मैंने बजरंगबली का मूर्ति है, और राधा कृष्ण के मंदिर है, और माँ काली की है शायद। एक जगह आने पे मतलब कि सब मंदिरों का अगर बात करें कि इस अंदर में आने पे हर भगवान का जो प्रतिमा है अलग अलग मंदिरों करके रखा गया है, तो ये कहीं ना कहीं बाकी मंदिरों से अलग है। हाँ, ये काफ़ी मैंने जितने भी मंदिर हैं, ये पहाड़ी मंदिर हो चाहे सुरेश्वर धाम हो, उनसे काफ़ी अलग ये मंदिर है। ये काफ़ी मैंने नेचुरल में है, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में ये हमें। यहाँ पे जो एक तरीके से बोले शांत वातावरण और जो हरियाली और पहाड़ों के बीच एक तरीके से अगर बोले वैसा ही देखने को मिल रहा है। हाँ, ये काफ़ी सुंदर, मैंने जैसे आप ये देखते हैं ना पहाड़ों में, उत्तरांचल में चाहे कहीं भी जाते हैं वो देखते हैं मंदिर, उस तरह का ये हमें लगता है कि ये एहसास होता है कि वो ऐसा मंदिर है। ये आने में सुकून मिलती है, शांति है, काफ़ी भव्य मंदिर है, और सभी लोगों को मैं कहूँगा कि यहाँ पर आने के लिए। सावन पहली बार आ रही है मैम इस मंदिर में, आप बता रही हैं पहली बार पहुँच रही हैं, कैसा इस मंदिर में महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत शांति है। मतलब एक बोले ना कि अंदर से एक सुकून मिल रहा है आकर के, कि सच में अगर कुछ है तो बहुत अच्छा है। और ये झारखंड रांची में हमारे है तो अच्छा लग रहा है। ये पहली बार पहुंची हैं तो सावन के महीने में आप पहुंची हैं, तो क्या मतलब बताइएगा, महादेव का महीना चल रहा है अभी, हालांकि भगवान का हर दिन भगवान का होता है लेकिन ये महीना खास होता है। हाँ, काफ़ी दिन से मन था कि जाऊँगी एक बार यहाँ देखने ज़रूर। तो यही सोच रही थी कि सावन में जाऊँ, तो किसी वजह से सोमवार को नहीं आ पा रही थी, तो आज सोचे कि आज आके दर्शन कर लेती हूँ। ऐसे हम ये बहुत दूर से आते हैं, रांची रेलवे स्टेशन के पास है मेरा घर, तो वहाँ से मैं यहाँ आई हूँ यहाँ दर्शन करने। इतने बड़े क्षेत्र में अगर बोल लीजिए, चारों तरफ मंदिर है, सब तरफ घूमना हो गया कि और भी घूमना? नहीं, अभी नहीं, अभी तो फर्स्ट दर्शन ही हुआ है। शिव जी का दर्शन, बाकी मंदिरों में जाकर भी दर्शन? हाँ, अभी दर्शन करूँगी जाके। काफ़ी अच्छा है, मैं तो बोलूँगी कि सभी को आना चाहिए यहाँ एक बार। न्यू बना है लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ का नेचर से घिरा हुआ है, काफ़ी सुंदर है। यहाँ जो श्रद्धालु जो पहुँचे हुए हैं, जैसा कि हमने आपको लगातार हम दिखाने में आपको लगे हुए हैं, जो इस मंदिर में जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करें कि वो इस मंदिर में कब पहुँच रहे हैं, उनकी क्या आस्था जुड़ी हुई इस मंदिर में। फिलहाल यहाँ पे एक बाप बेटी बोल लीजिए, बाप बेटी फादर एंड डॉटर है, तो इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आप कहाँ पे पहुँचे। बताइएगा कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं हरमू में रहता हूँ और किसी काम से मैं इधर आया था, तो मेरे सामने में पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि उसी आसपास में एक मंदिर है हनुमान जी का, आप वहाँ पे जा कर के आप देखिए, अच्छा लगेगा आपको। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा वातावरण भी है और बहुत अच्छा धार्मिक माहौल भी है। बस थोड़ा सा बस आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आसपास के जो भी लोग विजिटर्स यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे ज़रूर एक बार दर्शन करने के लिए आए भगवान जी का, और थोड़ा सा साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें और इस धार्मिक पवित्र स्थल का मर्यादा बनाए रखें। आप यहाँ आज पहली बार आ रहे हैं कि पहले भी आ चुके? नहीं, ये मेरी पहली यात्रा है यहाँ पे, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगली बार
आऊँ और बार बार यहाँ पे अपने परिवार के साथ आऊँ यहाँ पे दर्शन के लिए। यहाँ पे आने के पीछे खास करके जैसे कि जितने लोगों से मैं जब बात की हूँ तो उनका कहना है कि एक तरीके से शांत वाला जगह है, पहाड़ी इलाका है, पेड़ पौधे हैं, उसको लेकर खास करके यहाँ पे लोग आकर्षित होते हैं। ये तो बहुत ही सत्य बात है, चूँकि जिस प्राकृतिक वातावरण में इस मंदिर का और इस प्रांगण का निर्माण हुआ है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और जैसा कि आपने बताया कि पूरा पहाड़ी एरिया है, तो निश्चित रूप से पहाड़ी एरिया होने के कारण क्या है कि थोड़ा सा मनोरम देखने में अच्छा लगता है कि हाँ कोई प्राकृतिक स्थल पे हम लोग आ करके, क्योंकि जनरली क्या होता है कि पहाड़ी एरिया में या फिर जो भी प्राकृतिक स्थल होते हैं इस तरह के धार्मिक स्थल नहीं होते हैं, बहुत कम होता है। लेकिन इस दोनों का जो मिलन है उसके अनुसार जो है वो यहाँ पे आने का और यहाँ पे समय बिताने के लिए एक बहुत ही सुंदर और अच्छा स्थान है ये वाला। आपकी बेटी क्या नाम हुआ आपका? दक्षिता सिन्हा, कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 6th, स्कूल? गेवी कपिल देव। अच्छा, तो आज यहाँ आप भी पहली बार आ रही होंगी। हाँ, आपको यहाँ कैसा लगा आकर इस मंदिर में? हालांकि पहले भी आप लोग मंदिर में गए होंगे, यहाँ आने पे कैसा लगा? एकदम मतलब बहुत वास्ट मंदिर है, इतना अच्छा, मतलब आज तक हम इतना सुंदर मंदिर आज तक नहीं देखे थे। मतलब पहाड़ी इलाका में बहुत शांत और बहुत सुंदर मंदिर है। तो यहाँ आने पे पूजा वजह की, दर्शन किया? हाँ, दर्शन, क्योंकि अभी पूजा का सामग्री तो लाए नहीं थे इसलिए। यहाँ अंदर जो मंदिर में पहुँचे हुए जो श्रद्धालु पहुँचे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर से उनकी क्या आस्था जुड़ी हुई है, कब से इस मंदिर में पहुँच रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर एसपी सिंह। मैं प्रिंसिपल से रिटायर किया हूँ और बैंक कॉलोनी में रहता हूँ, हाउस नंबर 491 में। यहाँ इस मंदिर में अगर पास में रह रहे हैं तो आपका हर दिन आना होता हो इस हर मंदिर दिन से? सुबह और शाम मैं सुबह आता शाम। हूँ जी, दर्शन करने के लिए या फिर घूमने के पर? दर्शन करके और फिर प्रसाद वसाद लेते हैं, फिर लौट जाते हैं। इस मंदिर से आपकी क्या आस्था जुड़ी हुई है? जैसा कि यहाँ के जो बाबा हैं उन्होंने कहा कि 2020 से यहाँ पे मंदिर शुरू हुआ था उस समय। जब से स्थापना हुई है मंदिर के, स्थापना में भी जो भंडारा हुआ था उसमें खाने आए थे हम, और तब से हम जुड़े हुए हैं। आपको इस मंदिर में क्या खास लगता है? जैसा कि बाकी जो श्रद्धालु पहुंचते हैं तो खास करके यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है, पेड़ पौधे हैं, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आप क्या? हाँ, मुझको भी यह चीज़ बहुत आकर्षित करता है। और 7 मंदिर है, यह इस तरह का मंदिर कहीं रांची में नहीं है, इसलिए इसमें हमारी आस्था है। बाकी मंदिरों से अलग है। अलग है। बाबा ने बताया सप्तदेव धाम बताया जाता है इस मंदिर को। अपना परिचय बताइए। सुरेश प्रसाद नाम मेरा है। ये बैंक कॉलोनी अमृत विहार में रहते हैं। हम बिजनेसमैन से यहाँ लड़कन के पास रहते हैं। यहाँ पे देखिए अभी शाम का समय है, अभी आरती वगैरह होने वाली है, हम आपको आरती का भी दिखाएंगे। अभी यहाँ आरती भी होने वाली है, क्या बोलिएगा? आज हमेशा लगातार यहाँ पे आ रहे हैं तो हम लोग तो आरती में जब आते हैं दोनों टाइम सुबह शाम, तो हम लोग आरती में रहते हैं, आरती लेते हैं, खड़ा रहते हैं, घंटी भी बजाते हैं और प्रसाद लेते हैं, बाबा से सब आशीर्वाद लेते हैं। कहीं ना कहीं अगर एक तरीके से बिजी जो शेड्यूल होता है उसमें से अगर वक्त निकाल के सुकून का पल अगर बिताना हो तो ये जगह आप लोगों के लिए सही है। बहुत अच्छा है, बहुत बिल्कुल अच्छी है, काहे कि सप्तधाम देव धाम है ये, और 7 तरह का मंदिर है। और इस तरह का मंदिर रांची में कहीं नहीं है, इसलिए अच्छा लगता है। यहाँ पे जो महादेव जो हैं वो एक तरीके से मुद्रा के रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी जटाओं से जो जल की धारा बहती है उसको देख के आप लोगों को क्या लगता है? सही इतनी अच्छा लगता है कि मैंने खुशी को हम कहते हैं कि इतनी भीड़ है, बहाओ धारा बहती है। हाँ। आज हमने आपको यहाँ मंदिरों में इस मंदिर में लेकर आए हैं, जहाँ हमने आपको बताया कि इस मंदिर का जो खासियत है, जैसा कि बाबा ने बताया कि सप्तदेव धाम इस जगह को, इस मंदिर को बताया जाता है। यहाँ पे हर भगवान की जो प्रतिमा है अलग अलग मंदिरों में स्थापित है। तो आज हमने आपको ऐसे मंदिरों में लाकर दर्शन कराया है जहाँ पे एक तरीके से प्राकृतिक का जो वातावरण है उसका एक तरीके से आपको सुकून मिलेगा। साथ ही यहाँ जो मंदिर है वहाँ पहुँचिएगा, भगवान का जो शिव का, जैसा कि बता दें आपको, ये जो मंदिर है एक तरीके से शिव का ये मंदिर है। खास करके बताया गया कि 2020 में इस मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया गया था सबसे पहले, उसके बाद से बाकी जो प्रतिमा, भगवान की जो प्रतिमा है उनको स्थापित किया गया था। मंदिर का जो गुंबद है उसका भी काम चल रहा है। तो आज हमने आपको शिव शक्ति धाम जो कि चिरौंदी में जो मंदिर मौजूद है वहाँ हमने आपको यहाँ लाकर आपको दर्शन कराया है। तो ये था आज के लिए इस खबर में इतना ही। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ मैं आस्का पटेल, न्यूज़ फ्रेम रांची।